अस्सलामुअलैकुम। मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे देश इंडिया के बारे में। एक बीजेपी नेता कहा है कि अगर हर हिंदू महिला औरत 4 बच्चे पैदा नहीं किया तो इंडिया मुस्लिम का देश हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि हम 4 बच्चे लेकर क्या करेंगे। एक हिसाब से ये पता चलता है कि भारत में ऐसे कई लोग हैं, 40% लोग हैं जिनको एक औलाद के पीछे पूरे महीने का पगार खर्च छूट जाता है। और बहुत सारे लोग हैं 2 बच्चों के शिक्षा देने में पूरा महीने का पगार छूट जाता है। और यहाँ खूब कम लोग ही हैं जो 4 महीने का पगार 4 औलाद का के लिए खर्च कर सकता है। अब हम 4 बच्चे पैदा किया तो देखा जाए तो हमारा जो शिक्षा दान इनमें से हम असमर्थ हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि हम अपना कुछ औलाद को बिना शिक्षा में ले लेंगे, जो मुसलमान को इस होने के एक वजह हो सकते हैं। देखा जाए तो इंडिया ऐसी एक कंट्री है जो एजुकेटेड लोग ही क्रिश्चियन हो सकते हैं और अनपढ़ गवाह हिंदुस्तानी मुस्लिम हो सकते हैं। क्योंकि इस्लाम धर्म में ऐसे कुछ हैं जिनका हमें बहुत अफसोस है। इस्लाम धर्म में ये लिखा है कि हज़रत मोहम्मद हमारा प्यारा नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा सफ़र में गए हैं और उसने 7 आसमान पार कर दिया और हर आसमान इतना ज़्यादा बड़ा है। उसके हिसाब से एक आसमान को कि एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट जाने में 1500 ट्रिलियन लाइट ईयर की जरूरत है। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 घंटे में 27 साल का सफ़र करके आए हैं। तो नेचुरली उनका जो स्पीड था लाइट से थोड़ा सा कम होगा। क्या आप इतनी कम स्पीड में 7 आसमान पार कर सकते हैं? चलिए देखते हैं। चलिए हम ये मानते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
है, मेरा सफ़र के लिए लाइट से ज़्यादा समय लिया, वक्त लिया, लाइट से ज़्यादा स्पीड लिया, पर हम आइंस्टाइन की वो थ्योरी नहीं भूल सकते जो थ्योरी ये कहता है कि लाइट से ज़्यादा स्पीड किसी को हो ही नहीं सकता। हाँ, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे मेरा सफ़र करते होंगे? ये इस्लाम की कुछ बाला है। दूसरी बाला ये है कि शरीयत में अगर कोई व्यक्ति, आदमी हो या औरत, चोरी कर दी तो उसका हाथ कलम कट जाता है। पर सच ये है कि कुछ चोर ऐसे होते हैं जो अपनी चोरी में हाथ के बजाय डिवाइस इस्तेमाल करते हैं। तो बोलिए, क्या आप उसका हाथ तो काटेंगे, कलम करेंगे या डिवाइस तोड़ेंगे? और कुछ चोरी का विचार ऐसे होते हैं, जैसे मैं अपनी सहेलियों के लिए साथ कैंपस में ठहरी थी। अचानक मैंने अपनी सहेली को कहकर मैं बाथरूम की तरफ घुस गई और थोड़ी देर बाद मैं वो मौका पाते बाथरूम से मेरी कमरे में आई और पेन चोरी की है। तो पेन चोरी को तो किसी ने मुझे देख लिया होगा। हाँ, तो जब मैं बाथरूम की तरफ आई तब कुछ तो मुझे दिख लिया होगा कि मैं बाथरूम में हूँ। मैं वहाँ से सीधा पास में सहेलियों के पास आई और मेरी एक विचार भी हुई है। 5 गवाह ये होते हैं कि मैंने चोरी की है और 5 गवाह ये है कहते हैं कि मैंने चोरी नहीं की। सबके सब सच गवाह देते, सबका गवाह सच होता है। तो इस्लाम में ये बोला है, जिस गांव में अपना बीच अदालत जटिल हो जाए उस गवाह को सच कलम कर दिया जाएगा। अब सच गवाह के लिए सच कलम कर दिया जाएगा या कौन सा कानून में उल्लेख है? पर यही कानून इस्लाम में है और इस्लाम ने ये कहा कि ज़कात देना फर्ज है और सूद पगार लेना और ब्याज लेना हराम है। ब्याज मीनिंग इंटरेस्ट। तो बांग्लादेश की तरफ देखिए कि सूद की दुनिया से एक व्यक्ति नोबेल प्राइज जीता है, वो हराम है। जो काम करने के लिए आप नोबेल प्राइज ला सकते हैं वो काम हराम है।
और जो काम करने में नोबेल प्राइज तो दूर, भीख भी नहीं मिलेगा, वो हलाल है। ये इस्लाम ने कहा है। अगर आप को एक ही औलाद है और आप एक ही औलाद को पूरी तरह से शिक्षा दे सकते हैं, तो आपका औलाद कभी मुस्लिम नहीं होंगे, बल्कि आपका ऐसा भी हो सकता है कि आपका औलाद के जरिए कुछ मुस्लिम इस्लाम त्याग करके वापस हिंदू में आ सकते हैं। एनीवे, हिंदुस्तान की एनवायरनमेंट में ऐसा जादू है कि हिंदुस्तान में ऐसा जादू है कि कोई भी आदमी या औरत इस्लाम त्याग करके जी सकते हैं। और मैं खुद एक हिंदू हूँ। मेरा नाम है मिस निका। मैं हिंदू बन के पैदा हुई हूँ और हिंदू बन के जी रही हूँ। फिर भी मैं निकाब करती हूँ। कुछ लोग ये सोचते हैं कि निकाब करना सिर्फ मुसलमान को काम है होता है, हिंदू निकाब नहीं कर सकता। पर देख लो, मैं निकाब करती हूँ। और आपको एक खास बात बता दूँ, यीशु मसीह उस वक्त पैदा हुए थे जब हिजाब का युग चल रहा था। सो इंडियन के पास ये विनती करती हूँ, प्लीज आपका शिक्षा, आपका औरत को शिक्षा देने के बारे में सोचिएगा। और हाँ, कुछ लोग मेरी वीडियो व्यूज करते हैं, मैं वीडियो व्यूज देख पाती हूँ, पर मैंने कोई लाइक नहीं चाहिए। सिर्फ अगर मैंने अपना स्पीच में मैंने कोई गलती की है, कुछ गलत बोला है, तो आप तुरंत कमेंट कर सकते हैं कि मैंने क्या गलत बोला है। चलती हूँ।